हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है जिसमें आपको किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सारे पॉइंट को यहाँ पे नोट किया गया है, तो आप बेझिझक इस चीज़ को देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है, रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो रात के समय जितने भी वस्तुएं चमकती हुई हमको आसमान में नज़र आती है वो सारा खगोलीय पिंड कहलाता है। फिर वो चाहे चंद्रमा हो या तारा और सूरज। सूरज तो दिन में निकलता है लेकिन ये भी ऐसी वस्तु है जो चमकती है, तो इसे हम खगोल पिंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं। जितने भी ये खगोलीय पिंड है, सूर्य भी गैस से बना होता है, तारे भी गैस से बने होते हैं, चंद्रमा भी गैसों का बना हुआ है। कुछ बहुत बड़े तथा गर्म होते हैं। जो ये खगोलीय पिंड है, कुछ बहुत बड़े खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ बहुत गर्म होते हैं। इन सभी पिंडों को तारा कहा जाता है। तो सभी पिंडों को तारा कहा जाता है, इसीलिए सूर्य भी एक तारा है। तो जितने खगोलीय पिंड है सबको तारा कहा जाता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। रात के समय आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पढ़ने के बाद ही पूरा आसान भाषा में लिखे हुए हैं। ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। तो रात के समय जो तारा है वो जितने भी आकृति बनाती है, चाहे ट्रायंगल बनाए या फिर जो भी आकृति वो बनाती है, उन सबको हम नक्षत्र मंडल करते हैं। तो दो नक्षत्र मंडल है, एक है अर्सा मेजर और एक बिग बियर। ये दोनों एक नक्षत्र मंडल है। ये अर्सा मेजर हो गया और ये बिग बियर हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये 7 तारों का एक समूह होता है। तो जो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ये 7 तारों का एक समूह होता है। ये 7 तारों का एक समूह होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल के सभी लोग तारों की सहायता से दिशा का पता करते थे। उत्तरी तारा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो प्राचीन काल के जो पहले जमाने के लोग थे वो तारों से पता लगा लेते थे कि किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, वो डायरेक्शन का पता कर लेते थे। तो उत्तर दिशा में एक तारा होता है, बड़ा तारा होता है, उत्तरी तारा कहते हैं उसे, और वो ध्रुव तारा भी कहलाता है। तो जो वो ध्रुव तारा होता है उससे उत्तर दिशा का पता चलता है, और ये हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों की मदद से चमकते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो कुछ खगोल पिंड जो होता है उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना उष्मा नहीं होता है, वे तारों की मदद से चमकते हैं। तो वे जितने भी खगोल पिंड है तारों से प्रकाश लेकर चमकते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एक ग्रह है, ये संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। तो पृथ्वी भी हमारा जो है ये ग्रह है और संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, यानी कि ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य से यह अपना ऊर्जा और उष्मा ग्रहण करता है, और ये सूर्य जो है ये सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी का। इस ग्रह को दूरी से देखने पर यह चमकती हुई दिखाई देती है। दूर से हम सूर्य को देखते हैं तो ये चमकता हुआ भी दिखाई देता है, ये तो सबको पता है। अब हम जानते हैं सूर्य एवं ग्रह के बारे में। तो सूर्य एवं ग्रह के बारे में जानते हैं हम। आंतरिक ग्रह, इसका मतलब होता है नज़दीक, ये चट्टानों से बने होते हैं। तो जितने भी आंतरिक ग्रह हैं और सूर्य से नज़दीक हैं ये सारे चट्टान से बने होते हैं। और ये सारे इधर जो है ये बाह्य ग्रह हैं, यह दूर होते हैं सूर्य से और बड़ा है, और ये गैस तथा तरल पदार्थ से बना होता है।
तो जितने भी हमारे 4 ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, सूर्य से निकट होते हैं उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो सूर्य से दूर होते हैं उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह में सबसे पहले उस सूर्य के नज़दीक आता है बुध ग्रह यानी मरकरी। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से है 58 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 58 मिलियन किलोमीटर ये सूर्य से दूरी है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा शुक्र यानी वेनस, यह 108 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से। और तीसरा है हमारा पृथ्वी, ये है 150 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से। और ये चौथा हमारा आता है मंगल यानी मार्स, ये 228 किलोमीटर सूर्य से दूर है। यानी कि जितने भी आंतरिक ग्रह हैं वो 58 मिलियन किलोमीटर बुध हो गया, 108 किलोमीटर शुक्र हो गया, 150 किलोमीटर पृथ्वी हो गया और 128 किलोमीटर मंगल हो गया। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। उसके बाद हमारा पांचवा ग्रह आता है बृहस्पति यानी जुपिटर, ये 778 मिलियन किलोमीटर यानी कि 778 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी है इसका। और सिक्स्थ हमारा है एस्टेरॉन यानी शनि, ये 1427 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से इसकी दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर। सातवां है हमारा यूरेनस, यह 2869 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूर स्थित है। और आठवां है हमारा नेपच्यून, ये 4496 किलोमीटर सूर्य से दूर स्थित है। तो सब कुछ देख लिया आप दूरी के हिसाब से। और नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके अब हम यहाँ जानेंगे सारे ग्रहों के पास, और वो जो जितने ग्रह हैं उनके पास कितना उपग्रह है, कितना चंद्रमा है, और वो सूर्य का दूरी कितने दिनों में पूरा करता है। उसके बाद अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना टाइम लगाता है, और उसके पास कितने चंद्रमा है। सबसे पहला आता है बुध, ये बुध थोड़ा गलती से ऊपर लिखा गया है, जगह नहीं होने के कारण ऊपर लिख दिए हैं, तो इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। और आप लोग अपना हिंदी सही से लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में जो है थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है हमें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन डिमांडिंग वीडियो बनाने के चक्कर में हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो आएगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आप हिंदी अपना सही कर लेंगे। तो हम आते हैं बुध। बुध जो है वो 88 डेज में अपना सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है, और 59 दिनों में अपने अक्ष पर घूम जाता है। और शुक्र जो है वो 255 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, और 243 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाता है, और उसके पास 0 चंद्रमा है, यानी इसके पास चंद्रमा नहीं। पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी इसके पास 365 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, एक दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, और उसके पास एक चंद्रमा है। मंगल जो है वो 6 से 87 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करता है, और एक दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, और उसके पास 2 चंद्रमा है। बृहस्पति ये 11 साल 11 महीने में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है, यानी बृहस्पति जो है इसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगते हैं, और 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, और इसके पास 53 चंद्रमा है यानी मून है। शनि 29 साल 5 महीने में, यानी कि शनि जो है एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने लेता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटा 40 मिनट, और इसके पास भी 53 मून्स हैं यानी 53 चंद्रमा है। यूरेनस यह 84 साल में यानी 84 ईयर्स में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और 17 घंटा 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है, और 27 चंद्रमा इसके पास हैं। नेपच्यून यह 164 साल में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, और 16 घंटा 7 मिनट में अपने अक्ष पर घूमता है, और इसके पास 13 चंद्रमा है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सौरमंडल और मुखिया सूर्य। इसका मतलब हुआ कि ये जो है सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, और क्षुद्र ग्रह हो गया, और इसके बाद उल्का पिंड यह सौरमंडल में आता है, और सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य है। यानी कि ये जितने भी ग्रह हैं
सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, तमाम उपग्रह हो गए, और जो भी छोटे छोटे अन्य खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह हो गया, और उसके बाद उल्का पिंड हो गया, ये सब सौरमंडल में आते हैं। और सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। उसके बाद हम आते हैं, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है। तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, यानी कि एक बड़ा सा वृत्त होता है, उसी रास्ते पर घूमते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है। इन सबको कक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ये शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह आकार में एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के ही समान दिखता है। तो सूर्य है पृथ्वी का जुड़वा आकार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की तरह जुड़वा दिखने वाला एक ही ग्रह है सूर्य, क्योंकि उसका आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के समान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। 2006 अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2003 यूबी 313 सीरियस तथा प्लूटो को बौना ग्रह कहा था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 2006 के अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड ने अपनी बैठक में 2003 यूबी 313 सिरका और प्लूटो को बौना ग्रह करार दिया था। बौना ग्रह इसको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के चपटी है, यह ध्रुवों की चपटी है, इसीलिए इसके आकार को भू-आव कहते हैं। ये ध्रुवों पर होगा, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ ध्रुवों पर चपटी है, इसके आकार को भू-आव कहते हैं। ये जिसका जो आकार है उसको भू-आव कहा जाता है। पृथ्वी का आकार भू-आव के आकार का होता है। भू-आव का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। चलिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर हो गई। प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सब वन लाइनर शॉर्ट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। और नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो आप जानते होंगे। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखे थे। तो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखे थे। और भारतीय उपग्रह का कुछ नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय उपग्रह है इनसेट है, IRS है और एडसेट है, और एटसेट्रा मतलब इसे इत्यादि भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसीलिए हम उसका एक भाग ही देख पाते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है चंद्रमा, वो 27 दिन में लगाता है, और इतने ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से वो हम उसका आधा भाग ही देख पाते हैं। मतलब जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है उसी तरह पृथ्वी भी घूमता है, तो पृथ्वी के साथ साथ भी चंद्रमा घूमते जाता है, इसीलिए हम उसका एक पार्ट ही, वन साइड ही उसका देख पाते हैं, दोनों साइड उसका नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि तारा जो है, तारा तो है ही, उसके बाद ग्रह है, उसके बाद उपग्रह है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है आप लोग समझ गए। दूसरा, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। तो ये जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले किसी विस्फोट से टूटकर अलग हो गए हैं। इसका मतलब आप लोग पढ़ने के बाद तो समझ ही जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसी न किसी ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत सालों पहले किसी विस्फोट में टूटकर अलग हो जाते हैं और वही छोटे छोटे पिंड में विभक्त हो जाते हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर उल्का पिंड है। तो सूर्य के चारों ओर जितने भी छोटे छोटे पत्थर हैं उसे उल्का पिंड कहा जाता है। और आकाश गंगा के बारे में जानते हैं। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों
की एक प्रणाली है, मतलब करोड़ों तारा से मिला हुआ, बादलों से मिला हुआ, गैसों से और गैसों का बना हुआ एक प्रणाली है। लाखों करोड़ों तारों का एक समूह है। लाखों करोड़ों तारों का एक समूह आकाशगंगा कहलाता है। प्राचीन काल में इसे आकाश में बहती हुई प्रकाश की नदी की कल्पना की थी। प्राचीन काल में इसे आकाश में बहती हुई नदी के रूप में देखा जाता था। इसे आकाश में बहती हुई नदी कहा जाता था। लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, कि जितना भी आकाशगंगा है सब मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो सारे आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। चलिए आज के वीडियो में जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट किए हैं। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जो भी दिक्कत हो उसे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, गुड बाय।